बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे सामाईन। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे, खुश रखे। प्यारे सामियन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद है, जो मुसलमान किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, अल्लाह जल शाना दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी फरमाते हैं और अल्लाह ताला बंदा की मदद फरमाते हैं जब तक वो अपने भाई की मदद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक जवान हाजिर हुआ और दरख्वास्त की कि मुझे जना की इजाज़त दे दीजिए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस किताब ना ला सके और नाराज होना शुरू फरमा दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साइल से फरमाया, करीब हो जाओ, और फिर फरमाया, क्या तू चाहता है कि कोई तेरी माँ के साथ जना करे? कहा, मैं आप पर कुर्बान हूँ, ये मैं हरगिज नहीं चाहता। फरमाया, इसी तरह और लोग भी नहीं चाहते कि इनकी माओं के साथ जना किया जाए। फिर फरमाया, क्या तुम पसंद करता है कि कोई तेरी बेटी से जना करे? अर्ज किया कि मैं आप पर कुर्बान हूँ, नहीं चाहता। फरमाया, इसी तरह और लोग भी नहीं चाहते कि इनकी बेटियों के साथ जना किया जाए। गर्ज इसी तरह बहन, खाला, फूफी को पूछकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक इस शख्स के सीना पर रखकर दुआ फरमाई कि या अल्लाह, इसके दिल को पाक कर और गुनाह को माफ फरमा और शर्मगाह को मसीयत से महफूज फरमा। रावी कहते हैं कि इसके बाद से जना के बराबर कोई चीज इस शख्स के नजदीक मबगूज ना थी, बल जुमला दुआ से, दवा से, नसीहत से, नरमी से ये तसव्वुर करके समझाए कि मैं इस जगह होता तो मैं अपने लिए क्या सूरत पसंद करता कि लोग मुझको इस सूरत से नसीहत करें। दूसरी जगह अरशाद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, अल्लाह जल शाना क़यामत के दिन इसकी पर्दापोशी फरमाएगा। जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दादारी करता है, अल्लाह जल शाना इसकी पर्दादारी फरमाता है, हत्ता कि घर बैठे इसको रुसवा कर देता है। अलगर्ज बहुत सी रवायात में इस किस्म का मजबून वार्द हुआ है, इसलिए मुबल्लिगीन हजरात को मुसलमान की पर्दापोशी का एहतमाम भी नहायत ज़रूरी है और इससे ज़्यादा बढ़कर इसकी आबरू की हिफाजत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स ऐसे वक़्त में मुसलमान की मदद ना करे कि इसकी आबरू रेजी हो रही हो, तो अल्लाह जल शाना इसकी मदद से ऐसे वक़्त में आराज फरमाते हैं जबकि वो मदद का मोहताज हो। एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बदतरीन सूद मुसलमान की आबरू रेजी है। इसी तरह बहुत सी रवायात में मुसलमान की आबरू रेजी पर सख्त से सख्त वईदें वार्द हुई हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मुबल्लिगीन हजरात इसका पुरजोर एहतमाम रखें कि नहीं अन मुनकर में इसी तरफ से पर्दादरी ना हो तो मुनकर मख्फी तौर से मालूम हो, इस पर मख्फी इनकार हो, और जो अलानिया किया जाए इस पर अलानिया इनकार होना चाहिए। नीज इनकार में भी उसकी आबरू की हतल वसी फिक्र रखनी चाहिए, मुबादा नेकी बर्बाद गुनाह लाजम का मसदाक हो जावे। हासिल ये है कि मुनकर पर इनकार जरूर किया जाए कि साबका वईदें भी बहुत सख्त हैं, मगर इसमें इसकी आबरू का भी हतल वसी सख्त एहतमाम किया जाए, जिसकी सूरत यह है कि जिस मासियत का वकू अलानिया तौर पर हो रहा हो इस पर बेतकल्लुफ अलानिया इनकार किया जाए, लेकिन जिस मुनकर का करने वाले की तरफ से अफशाना हो इस पर इनकार करने में अपनी तरफ से कोई ऐसी सूरत अख्तियार ना फरमाई जाए जिससे इसका अफशा हो। नीज ये भी आदाब तबलीग में से है कि नरमी अख्तियार की जाए। मामून रशीद खलीफा को किसी शख्स ने सख्त कलामी से नसीहत की। उन्होंने फरमाया कि नरमी से कहो, इसलिए कि अल्लाह जल शाना ने तुमसे बेहतर यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को मेरे से ज्यादा बुरे यानी फ़िरऔन की तरफ भेजा था, तो फरमाया था तुम इससे नरम गुफ्तगू करना कि शायद वो नसीहत कबूल कर ले। एक खास और नहायत अहम अमर की तरफ तवज्जो मबजूल कराना मकसूद है।
جو نہایت ہی اہم ہے وہ یہ کہ تبلیغ میں بسا اوقات تھوڑی سی بے احتیاطی سے نفع کے ساتھ نقصان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ احتیاط کے ہر پہلو کا لحاظ رکھا جائے۔ بہت سے لوگ تبلیغ کے جوش میں اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ایک مسلمان کی پردہ دری ہو رہی ہے، حالانکہ غرض مسلم ایک عظیم الشان شے ہے